जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपको कई सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन की तरह मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी एनेक्जिमेंडर, सी इरेडोस्थनीज, डी हिकैटियस। आपके पास 3 सेकेंड है, आप सोच के इसका उत्तर दीजिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिकैटियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, बी हिप्पार्कस, सी हिकैटियस, डी हेरोडोटस। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हिकैटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी एनेक्जिमेंडर। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, इरेटोस्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल पृथ्वी की केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ऑप्शन ए टालमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी टेलर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वारेनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी जे.एल. बेयर्ड, सी कोपरनिकस, डी केपलर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी पुच्छल तारा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा।
इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह। जो सूर्य के चारों तरफ रोटेशन करे उसको हम ग्रह कहते हैं, और बल्कि जो एक ग्रह के चारों तरफ रोटेशन करे उसे हम उपग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपरनिकस, डी गैलीलियो। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए, इसे करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसमें आंसर हो जाएगा सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्ण मंडल, डी सानी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को, डी शनि। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक, डी अभिनव तारा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, इसमें ऑप्शन ए है न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 21 जून, डी 22 सितंबर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी नेपच्यून। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए यह सूर्य का ग्रह नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा जो है एक नेचुरल मतलब कि सैटेलाइट की तरह है, क्योंकि जो उपग्रह है उनको सैटेलाइट कहते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट की बात करेंगे तो वो चंद्रमा है। बाकी जो सारे लगाए जाते हैं आजकल के आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो अलग है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट की हम बात करेंगे तो वो चंद्रमा है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन ए डिमोस, चंद्रमा, सी टाइटन, डी लापेटस। ये सिंपल क्वेश्चन है, वो मैंने बता दिया था पहले ही कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और ये नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी वरुण, सी बृहस्पति, डी शनि। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर, डी चंद्रमा। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ऑप्शन ए है लगभग 28.1 दिन, ऑप्शन बी लगभग 30.2 दिन, ऑप्शन सी लगभग 27.3 दिन, ऑप्शन डी लगभग 28.3 दिन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27.3 दिन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, बी 1 सेकेंड से भी कम, सी 2 सेकेंड से अधिक, डी 2 सेकेंड से कम। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 सेकेंड से कम। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट या फिर सेकंड में पहुंचती है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी पे विराम लेते हैं। आगे भी हम जीएस की कई सारे वीडियो डालते जाएंगे और ग्रेजुअली we will also upload mathematics and reasonings video, so get ready for those. चलिए फिर आज के लिए अलविदा। जय हिंद, गुड बाय।